कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। योगी बैक टू बैक 3 रैलियों के जरिए चुनावी प्रचार में हुंकार भरने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ की किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में रैलियां होंगी। 5 फरवरी को वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कुल 14 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। योगी के दिल्ली के अखाड़े में उतरने से सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि योगी के आने से चुनाव में नैरेटिव बदल जाएगा। और आज दिल्ली के रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गरजने वाले हैं। उनकी पहली रैली किराड़ी विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे है। दूसरी रैली आपको बता दें करोल बाग में शाम 4:50 पर है और जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे उनकी तीसरी रैली होगी। इतना ही नहीं, 23 जनवरी यानी कि आज किराड़ी, करोल बाग, जनकपुरी में रैली के बाद 28 जनवरी को भी मुस्तफाबाद, गोंडा, शहादरा, पड़पड़गंज में भी उनकी रैली होने जा रही है। और 30 जनवरी की बात करें तो मेहरौली, आर.के. पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं। वहीं 1 फरवरी को पालम, विजवासन और द्वारिका में योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। और योगी की एंट्री को बीजेपी क्यों जीत की गारंटी मानती है, इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं। दरअसल आपको बता दें पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और इनमें से 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी कि स्ट्राइक रेट 64% से भी ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों में भले ही बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई हो, लेकिन यहाँ भी जिन 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है वो चारों बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सीधा 100% स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आलम यह रहा कि योगी 18 जगह पर प्रचार करने के लिए गए और 17 पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया। यहाँ पर स्ट्राइक रेट रहा है लगभग 95%। और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे योगी की ताकत को दिखाते हैं। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। और दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को गढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने करीब 100 नेताओं की एक टीम भी तैयार की है और इसी की आज 2 बजे बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी ने स्पेशल टीम का संयोजक पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को बनाया है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का एक बहुत बड़ा जनाधार है और इसीलिए उनका साथ नतीजों में सीधा असर डाल सकता है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई है। ऐसे में बताया जाता है कि 24% पूर्वांचल के ये वोटर्स हैं, उन्हें साधा कैसे जाए, बीजेपी की पूरी तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है 2015 से आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली वोटर्स का समर्थन मिलता रहा है। और दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आम आदमी पार्टी वॉलंटियर से हुई मारपीट के केस में चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आरोप लगाए हैं कि रमेश विधुड़ी और उसके आरोपी भतीजों को पुलिस बचाने में लगी हुई है और साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से जबरन गलत साइन करवाए जा रहे हैं, ये भी इस चिट्ठी में कहा गया। सीएम आतिशी ने आगे कहा है कि गोविंदपुरी एसएचओ और संबंधित अधिकारी के ट्रांसफर की भी मांग उनकी तरफ से की गई है चिट्ठी में। और इसके साथ ही पुलिस पर विधुड़ी के खिलाफ केस को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया गया है। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम आतिशी पर निशाना साध दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि आतिशी बहुत हताश और निराश हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और अगर उनको लगता है बीजेपी दिल्ली में आ रही है तो उनको इसको मानना चाहिए, ना कि बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाने चाहिए। आतिशी बेहद हताश और निराश है। उनकी घबराहट और बेचैनी को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। निश्चित रूप से आतिशी हार के डर से अब वो सारे रास्ते अपना रही है जिससे हार का ठीकरा वो किसी दूसरे पर फोड़ सके। अगर वास्तव में उन्हें लगता है कि भाजपा सरकार में आ रही है तो खुले रूप से उनको स्वीकार करना चाहिए। ये इस तरीके से बेबुनियादी आरोप लगाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।